मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। आरसीएम में हम आते हैं, ज्वाइन होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आरसीएम बिजनेस में पैसे आते हैं। कुछ लोगों का शुरुआती मकसद होता है कि कुछ थोड़ी बहुत इनकम आ जाए, कुछ लोगों का स्वास्थ्य होता है कि शायद कुछ फ़ायदे मिल जाएं हमारे स्वास्थ्य में। कुछ लोगों को लगता है कि शुरुआती दौर में कि चलिए स्वदेशी अभियान है, हम इसलिए ज्वाइन करते हैं। तो तरह तरह के कारण हमारे पास होते हैं। हम लोगों ने भी, इस फैमिली ने इसलिए ज्वाइन किया था कि चलिए प्रोडक्ट अच्छे हैं और कुछ अगर एक्स्ट्रा इनकम आ भी जाती है तो क्या हर्ज होता है। लेकिन इनकम के साथ साथ कुछ और भी बड़े लेवल के फ़ायदे होते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं जिनका आपको समय के साथ ही पता चलता है। शुरू में जब हम ज्वाइन होते हैं उस वक्त इनके बारे में पता ही नहीं होता। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। मैं सबसे पहले जो है अपने बेटे से शुरुआत करता हूं। जब मैंने आरसीएम बिज़नेस को शुरू किया तब मेरा बेटा जो है वो 3rd या 4th स्टैंडर्ड के आसपास पढ़ता था और एक बिल्कुल बहुत ही एवरेज बच्चों की तरह से वो स्कूल के अंदर जो है अपनी परफॉर्मेंस रखता था। उस एवरेज बच्चे को जब हम लोगों ने आरसीएम का जो न्यूट्रीचार्ज किड्स नाम का प्रोडक्ट है वो देना शुरू किया और उस बच्चे के साथ हम लोग सेमिनार्स में जब हमने जाना शुरू किया तो सेमिनार्स की वजह से मोरल बूस्टिंग उसको मिलती थी, न्यूट्रिशंस की उसकी कमी जो थी वो पूरी हो जाती थी और धीरे धीरे करके उस बच्चे ने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। और इम्प्रूव करते करते टीचर भी हैरान थे इस बात से कि साहब आप लोगों ने अब इसको क्या खिलाना शुरू कर दिया। अब तो इसका स्वभाव भी बदल चुका है, अब तो ये बहुत अच्छे से जो है होमवर्क करके लेके आता है। अब तो ये पहले जैसे बच्चों की तरह नहीं रहा है। अब पहले इसको एक ही बात 4 बार बताना पड़ता था, अब ये एक बात को सुनने के बाद दूसरी बार उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को बहुत तेज़ी से ग्रहण करने लग गया है। हम भी हैरान थे, हमने सोचा चलो टीचर बहुत बढ़िया आ गए होंगे, लेकिन करते 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 इम्प्रूवमेंट इस हद तक बढ़ती चली गई कि अभी लेटेस्ट जो है 10वीं क्लास का जो परिणाम आया है, मेरे बेटे ने, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को बताते हुए कि उसने पूरे स्कूल में मैट्रिक के अंदर टॉप किया है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि मैं इस नेमत की कितनी कीमत लगाऊं? क्या इसको पैसे में आंका जा सकता है? क्या इसके लिए कोई वैल्यू तय की जा सकती है? लोग इस काम को करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसके बावजूद भी बच्चों को सही संस्कार, क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, तो उन चीज़ों से अपने बच्चों को बचा के रख पाना, एक सही ट्रैक पे रख पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संकट है। आरसीएम बिज़नेस क्या करता है? ये हमें एक माहौल देता है, हमें एक ऐसा वातावरण देता है जहाँ पे न केवल हम खुद ग्रो कर सकते हैं, हमारी फैमिली भी ग्रो कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, मेरी धर्मपत्नी अनीता जी, उनके साथ में बहुत पहले सन 2010 के आसपास उनको फेफड़े की प्रॉब्लम थी। बाएं फेफड़े के अंदर उनको इन्फेक्शन रहता था और डॉक्टर जो थे जींद के अंदर, जो बड़े से बड़े डॉक्टर थे, मैंने उनको दिखाया। उन्होंने मुझे केवल एक ही बात बताई कि भाई साहब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज नहीं हो सकता, इसके लिए आपको जीवन भर लाइफ टाइम जो है दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और दवाइयाँ भी इतनी खतरनाक थी कि जिनको खाने के साथ साथ जो है ना स्वास्थ्य लगातार ख़राब होता जा रहा था। महीनों तक, सालों तक हमने उन दवाइयों को खाया मैडम ने, लेकिन धीरे धीरे करके जब भी हम उसको बंद करने की कोशिश करते, बीमारी फिर से लौट के आ जाती। 2013 में आरसीएम हमारे जीवन में आया, न्यूट्रिशंस के बारे में हमें पता लगा। हमने उन न्यूट्रिशंस का, मैडम ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सेवन शुरू किया। तो करते करते क्या हुआ, 2, 4, 6 महीने के बाद उनकी हेल्थ में इम्प्रूव आना शुरू हो गया, इम्प्रूवमेंट बढ़ता चला गया। तो हमने एक रिस्क लिया, हमने फिर से वो दवाइयाँ जो हैं 7-8 महीने बाद वो बंद कर दी, जो डॉक्टर हमें रेगुलरली देता था। 2 से 3 हज़ार की दवाइयाँ हर महीने खाना पड़ती थी, उनको हमने बंद कर दिया, रिस्क हमने लिया। और क्या देखते हैं कि मैंने 10 दिन वेट किया कि अब फिर से वही बीमारी शुरू हो जाएगी। 15 दिन वेट किया, वो कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक चल रहा था। 1 महीना हो गया, मैंने जिक्र करना बंद कर दिया। और 2 महीने बाद मैंने मैडम से पूछा कि मैडम वो प्रॉब्लम जो आपको थी क्या अब भी है या आपने मुझे बताया नहीं? बोले वो पिछले 2 महीने से हुई ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत स्वस्थ महसूस हो रहा है। तो क्या आप बताएं कि मैं अब इस आरसीएम बिज़नेस की कितनी कीमत लगाऊं? क्या मुझे दिया है? ये जो मुझे दिया है, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं कुछ ना कुछ पैसे तो आरसीएम बिजनेस में जमा भी करवा दूं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं खुद जो है बचपन से अस्थमा का पेशेंट रहा हूँ। उस दौर से गुजरा हूँ कि जहाँ पे लोग दवाइयाँ खा खा के और वो पफ ले लेके अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर लेते हैं। लेकिन पिछले 7 साल से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों की उम्र जो है बढ़ती चली जा रही है। मेरे सामने मेरे खुद के जो दोस्त हैं, जब मैं उनके चेहरे को देखता हूँ, खुद के चेहरे को देखता हूँ, लोगों को हैरानी होती है कि भाई साहब तुम 20 साल से वकालत में हो, तुम ऐसा लगता ही नहीं है, तुम तो ऐसे लगते हो कि जैसे 2 4 5 साल पहले ही आपने LLB करके काम शुरू किया हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, इनकम से अतिरिक्त फ़ायदे हैं। और एक बहुत बड़ा और फ़ायदा मुझे मिला, मेरे पास एक सपना था, आपके पास भी कोई सपना होगा, उस सपने को ढूंढिए। मेरे पास सपना क्या था, मैं इसका नाम जो है अब RCM जीवन बदल देना चाहिए, जीवन रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जीना सिखाया जाता है। यहाँ पे जीवन से संबंधित वो सारी ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं जो एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए, इनकम के लिए, मॉरल वैल्यूज़ के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, अगर आप कुछ भी ढूंढना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ये स्वदेशी अभियान भी है, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर टिका हुआ अभियान है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अभियान है। तो इस तरह के अभियान के साथ काम करने में परहेज ना करें, शर्माएं ना, घबराएं ना, दिल ठोक के काम करें।